नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस इंटरव्यू की जिसने पूरे नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिटी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान जी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया, वो भी अमेरिकन न्यूज आउटलेट्स ब्लूमबर्ग को। अब सबसे बड़ी सवाल यही है, व्हाई ब्लूमबर्ग और व्हाई नाउ? लेकिन जो बातें इस इंटरव्यू में सामने आई है वो वाकई में हैरान करने वाली है। सीडीएस अनिल चौहान ने कंफर्म कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फाइटर जेट्स को हिट किया गया था। तो मैं श्रीकांत वर्मा, और अब सवाल ये उठता है कि हिट होने का मतलब क्या था? क्या वो जेट क्रैश हुआ? क्या पायलट शहीद हुआ? तो यहाँ एक बात क्लियर कर दी गई, कोई भी इंडियन पायलट को नुकसान नहीं हुआ। हाँ, जेट्स को नुकसान हुआ, लेकिन वो गिरा है नहीं है, दैट डिटेल्स वाजंट डिस्क्लोज्ड। सीडीएस ने खुद माना, शुरू में भारत से एक प्रैक्टिकल मिस्टेक हुई थी, लेकिन 2 दिन के अंदर वो रेक्टिफाई कर ली गई। फिर 9 और 10 तारीख को इंडिया ने फ्लॉलेस तरीके से पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज किया और उसके एयर बेस पर डायरेक्ट बॉम्बिंग की। यानी ये साफ है, इंडिया ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि डोमिनेट भी किया। जब इंटरव्यू वो दे रहे थे तो साफ समझ में आ रहा था कि पत्रकार बार बार एक ही सवाल पर फोकस कर रही थी, कितने फाइटर जेट्स गिरे इंडिया के, है ना। अब सवाल ये उठता है कि उस इंटरव्यू की जरूरत ही क्या थी? ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू क्यों दिया गया जबकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ रहा है? पूर्व डिप्लोमेट्स जैसे कनवाल सिब्बल साफ कहते हैं कि यह इंटरव्यू एक नैरेटिव ट्रैप था ताकि पाकिस्तान की सक्सेस को हाईलाइट किया जा सके और भारत के स्ट्राइक को ओवरशैडो किया जा सके। किसी ने नहीं पूछा कि हाफिज सईद को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, जैसे मोहम्मद के टेरर बेस पर क्या असर पड़ा। पूरा इंटरव्यू सिर्फ एक ही चीज पर घुमा दिया गया, कितने इंडियन फाइटर जेट्स डाउन हुए। और यही है भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, नैरेटिव वॉरफेयर में हम पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान तो फ्री में बोल देता है कि हम इंडिया के ये कर दिए, ये नुकसान कर दिए, और जब इंडिया इस तरीके के वल्गर जवाब देता है तो हम और भी कंफ्यूजन के डेट में हो जाते हैं। आइदर डोंट गिव द इंटरव्यू और गिव इट विथ हार्ड हिटिंग सैटेलाइट विजुअल एंड फैक्ट्स, है ना। 1971 में भी हमारे फाइटर जेट्स गिरे थे, लेकिन हम पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, और कारगिल युद्ध में भी हमने जेट्स खोए थे, लेकिन हमारी विजय हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया का फोकस सिर्फ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के मिलिट्री ने इंटरफेयर किया, इंडिया ने उसे जवाब दे दिया और पूरी तरह से बर्बाद किया उन्हें। अब जब ये सारी बातें सामने आ रही है तो शायद सीजफायर को और थोड़ा डिले किया जा सकता था, शायद कराची को भी टारगेट किया जा सकता था, शायद पाकिस्तान को और ज़्यादा डैमेज किया जा सकता था, है ना। तो अब मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आपको लगता है कि ब्लूमबर्ग को ऐसे इंटरव्यू देना सही था? क्या हम अपनी नैरेटिव स्ट्रेटजी में फेल हुए? क्या हमें और एग्रेसिव तरीके से इंटरनेशनल मीडिया में अपना पक्ष रखना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको लगता है कि ये वीडियो वैल्यू देता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।